हेलो एवरीवन एंड वार्मली वेलकम है दोस्तों, आप सभी का आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म के ऊपर सीएसआर नेट का रिजल्ट लग चुका है। और उसी के साथ साथ आईएफएस के बच्चों ने, आईएफएस के उम्मीदों ने जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है बच्चों ने। और हर साल की तरह लेगेसी को मेंटेन किया है आईएफएस की। और बहुत ही शानदार रैंक के साथ बच्चे जो है वो क्वालिफाई हुए हैं इस एग्ज़ाम में। तो यकीनन उनकी जर्नी जो है वो बहुत बेहतरीन रही है। के साथ साथ उन्होंने डेडिकेटेडली हार्डवर्कली पढ़ा है। और सीएसआईआर की बात करें तो सीएसआईआर जैसे टफेस्ट एग्जाम को इतने खूबसूरत रैंक के साथ जो क्वालिफाई किया है, तो यकीनन उनका जो प्रिपरेशन जर्नी है वो सुनने लायक होगा, उनकी यादें आने लायक होगी। तो ऐसे ही एक कैंडिडेट से आज हम मिलेंगे, उनसे जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में, उन्होंने किस तरीके से इस एग्जाम्स के लिए किया। तो हेलो, Hello, sir. कैसे हो आप? I'm fine, thank you. तो थोड़ा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए हमें। Yes, sir. I'm Akanksha Thakur and I belong to Himachal Pradesh and I have studied from Punjab University, Chandigarh. I'm gold medalist in bachelor's and also second ranker in master's. So I started my preparation in the July 2024 because I recently passed my master's, and for December I applied for December 2024, but the exam held at on 1 March 2025 and I qualified it with JRF rank 100. आरएफ रैंक 100 के साथ अपने इस एग्जाम्स को क्वालिफाई किया। तो व्हाट वाज योर Yes. फीलिंग यस्टरडे जब रिजल्ट लगा, आपने देखा ये सारी बातें? तो एक्चुअली इतना टाइम हो गया था रिजल्ट आते आते, लाइक फीलिंग फीलिंग हैप्पीनेस की कम टेंशन की ज्यादा थी कि क्या आएगा। बिकॉज बहुत ज्यादा टुकड़ों में ये रिजल्ट आता है, लाइक पहले आपका आंसर की आएगी, फिर आपका स्कोर कार्ड आएगा, फिर कट ऑफ आएगी एंड देन अवार्ड एंड सर्टिफिकेट। तो थोड़ा सा बहुत ज्यादा पेशेंस वाला एक स्टेज आ जाता है। इवन जब प्रिपरेशन होती है तब भी बहुत पेशेंस चाहिए होती है, बट ये उससे ज्यादा पेशेंस जो है या रिजल्ट के बाद चाहिए होती है कि हमें क्या आएगा रैंक हमारा। तो फिर आपकी प्रिपरेशन जर्नी क्या रही, ज़रा हमें बताइए आप थोड़ा। यस, लाइक सर मैं सर हमेशा ऐसे नहीं चलती थी कि मुझे इतने घंटे ये पढ़ना है, इतने घंटे ये। मैं बस दिन का एक यूनिट पूरा टारगेट करती थी, लाइक 2-3 डेज को एक यूनिट दे दिया और उसके साथ पीवाईक्यूज करे, उसके बाकी टेस्ट वगैरह दिए। जो संडे टेस्ट होते थे वो मैं मोस्टली सारे सॉल्व करती थी। बाकी मैंने जो आईएफएस की पीवाईक्यू बुक है वो 3 to 5 टाइम सॉल्व करी है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, ताकि मेरा जो एक्यूरेसी है वो बढ़ जाए। एंड हर एक यूनिट को मैंने टच करा है, एक्सेप्ट डाइवर्सिटी, बिकॉज उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता, वो ज़्यादा ही डाइवर्स है। एक्सेप्ट दैट मैंने 12 की 12 यूनिट्स करी थी एंड उसके इवन सारे टॉपिक्स करे थे हार्ड टू इजी, ताकि मेरे से जो भी क्वेश्चन सॉल्विंग मतलब, सॉरी। तो जैसे आकांक्षा जी मुझे बताइए कि इतने सारे यूनिट्स होते हैं, मतलब 12 यूनिट्स आप पढ़े हैं। यस 12 सर। यूनिट्स के 12 टॉपिक है, मतलब हर एक यूनिट की अगर मैं बात करूँ, बायोकेमिस्ट्री की भी मैं बात करूँ, तो लगभग 20-22 लेक्चर्स का सिलेबस होता है। यस उसी के सर। साथ साथ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, हार्ड टॉपिक, इजी टॉपिक सारे आ जाते हैं। तो अगर मैं यस। आपके 10 यूनिट्स की भी बात करूँ तो लगभग आपने 200-300 लेक्चर्स देखे, इतने सारे टॉपिक्स को टच किया। तो थोड़ा आप बता सकते हो हमें कि तरीके से आपने ये ओवरऑल सारे यूनिट्स को पढ़ा फिर? सर एक्चुअली पर्सनली मैं अपने लेवल पे बताऊं तो मैंने इसको एज अ लोड नहीं लिया, मैंने उसको इंजॉयमेंट की वजह से पढ़ा। इसी वजह से मैं मतलब हम हर एक यूनिट कवर कर पाई, क्योंकि मुझे मजा आता था लेक्चर्स लगाने में। इवन मैं पढ़ना कम पसंद करती थी, लेक्चर देखना बार बार ज्यादा पसंद करती थी, क्योंकि उसमें मुझे ज्यादा ग्रेस्प होती है। कोई भी चीज मैं देखती थी तो ज्यादा, इवन सबसे ज्यादा हेल्प जो मेरी करी है वो मैपिंग सीरीज ने, अंतिम वार ने एंड महाकुंभ ने। दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो बच्चे छोड़ देते हैं, बिकॉज लास्ट में आप अपनी बुक्स लेने से बेटर है आप ये सीरीज लगाएं, आप ये सीरीज पढ़ें, बिकॉज इनमें क्या होता है, ये बिल्कुल क्रिस्प टॉपिक्स होते हैं एंड ग्रेस्पिंग पावर ज्यादा होती है एट द एंड। जब भी हम लास्ट में के सिनेरियो में 10-15 दिन बचते हैं तब हमसे नहीं पढ़ा जाता, नोट्स तो बिल्कुल टच नहीं होते। पीवाईक्यूज होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, या तो वो करो। और महाकुंभ और ये सब अंतिम बार तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इन्हीं में से मेरे 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं इस वाले टेस्ट में। क्या है? तो यस सर। मुझे ये बताओ कि अब जैसे बायोकेमिस्ट्री वाला यूनिट है,
यस सर। इसमें अमाइनो एसिड, एंजाइम्स, मेटाबॉलिक रिएक्शन, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे हैं, तो इसके लिए आपने किस तरीके से प्रिपेयर? सर बायोकेमिस्ट्री वैसे बच्चों को पसंद नहीं आता, बट मेरा फेवरेट टॉपिक है बायोकेमिस्ट्री। सो मुझे वो पर्सनली बहुत पसंद है, तो मतलब जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री बिकॉज ऑफ केसी सर मेरे सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर थे, एंड इसी वजह से मेरे वो फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट यूनिट्स में आते हैं। डेब बायो तो सबकी एटमोस्ट प्रायोरिटी रहती ही रहती है, बट उसके बाद मेरी जेनेटिक्स एंड बायोकेमिस्ट्री बहुत मतलब मुझे अच्छी लगती थी। एंड उसमें ये होता है कि आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और मैं मेनली रिटन प्रैक्टिस करती थी। जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं या कोई भी साइकिल है, वो हमेशा रिटन में करती थी ताकि वो ज़्यादा देर तक याद रहे। तो जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए बाकी यूनिट्स के लिए भी तो कोई स्ट्रैटेजी रही होगी, वो भी बता ये दो। सर मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैं एक यूनिट 3 से 4 दिन के लिए लेती थी। एक यूनिट लाइक मैंने जो लेक्चर्स लगा लिए, उस यूनिट को उसके बाद मैं 3 to 4 डेज देती थी। उसमें 2 डेज फॉर नोट्स एंड 2 डेज फॉर PYQs एंड संडे टेस्ट। एंड इसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा टाइम सेव हुआ है बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी। मेनली एक एक यूनिट को उठाओगे तो प्रिसीजन ज़्यादा रहेगा। अगर सारी यूनिट्स को क्लब करके पहले ही पढ़ने लग जाएंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए मेरे हिसाब से हर एक यूनिट को एक 10 से 15 दिन देने चाहिए। जैसे आईएफएस हमें लेक्चर्स भी प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन बहुत इजीली कैरी करता है एक ही टॉपिक को प्रिसाइजली। और अगर हम मिक्स करेंगे सारे टॉपिक्स तो बहुत ज़्यादा लाइक मिक्सअप हो जाता है। लाइक अगर हम मैं मान लो मैं बायोकेमिस्ट्री पढ़ रही हूँ और एक साइड में एनिमल फिजियो पढ़ रही हूँ, तो उसका कोई लिंकअप नहीं होगा। तो उससे बेटर है कि 5 to 10 डेज एक यूनिट को दो और उसके बाद दूसरी यूनिट को। ये भी बात बहुत सही कही आपने, बहुत बेहतरीन कही कि आप इस तरीके से जाओगे तो बहुत फ़ायदा होगा यस। आपको। तो मुझे ये यस। बताओ कि रिवीजन, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, इन चीज़ों का आइडियल वे क्या हो सकता है और आपने किस तरीके से लगाई? ओके सर। सर सबसे पहले तो मैंने अपने नोट्स कंप्लीट करे, जितने भी नोट्स थे। उसके बाद मैंने सारे नोट्स को एक बार पढ़ा। तब तक मैंने कोई टेस्ट नहीं दिया था। इवन मैंने संडे टेस्ट भी अवॉइड करे बिकॉज मुझे लगा कि मैं जितना प्रिसाइजली टेस्ट दूंगी वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो पहले मैंने सबके नोट्स प्रिपेयर करे, फिर सारे नोट्स रिवाइज करे एक बार। उसके बाद मैंने संडे टेस्ट दिए। उसके बाद मैंने PYQ सॉल्व करना शुरू करे। मुझे 2 मंथ्स लगे थे बिकॉज 1 मंथ एक्सटेंड, 2 मंथ हमारा पेपर भी एक्सटेंड हुआ था, तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था कि मुझे PYQs रिवाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम मिला था। मैंने 3 to 5 टाइम्स देख लिए थे हर एक यूनिट के। उसके बाद मैंने मॉक टेस्ट दिए थे, एंड एट लास्ट मैपिंग, अंतिम वार एंड महाकुंभ, ये सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल रहा। बहुत हम्म। सही। हम्म। तो मॉक टेस्ट देने का आइडियल वे क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? सर मेरा जो वे था, मैं टाइमर लगा के रखती थी, और साथ में मैंने पहले सारा सॉल्व कर दिया, सबमिट कर दिया। उसके बाद जो हमारे रॉन्ग आंसर्स हैं उनको एनालाइज करना सबसे इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो राइट है उनको भी देखना कि उसके जो बाकी ऑप्शंस हैं वो किस वे में पुट किए गए हैं। बिकॉज हम उसी आंसर को देखते हैं जो हमने किया है, बट जो उसके आसपास के आंसर्स हैं या ऑप्शन है वो भी हमें हेल्प करते हैं टू फाइंड आवर आंसर। बात सही कही। यस। फिर जब रिजल्ट लगा, ये सारी फिर हो गई आपको बहुत, तो फिर मुझे ये बताओ कि आगे का क्या सोच रहे हो, आगे किस तरीके से जाना? Yes, I want to pursue PhD, and आगे मतलब अब रिजल्ट आया तो उसके हिसाब से आई विल फाइंड यूनिवर्सिटी, बट राइट नाउ आई एम जस्ट हैप्पी विद माय रिजल्ट। वो बहुत को बधाइयाँ हो। मुझे ये बताओ कि जैसे आपने बताया कि आपने गोल्ड मेडलिस्ट हो बीएससी में और आप मास्टर्स में भी आप सेकंड रैंक हो, तो यस। ओवरऑल आपकी एजुकेशन जर्नी क्या रही है? सो मेरी लाइक मैं पहले सॉरी ये फिर Yes, sir. I have done my bachelor honors in botany from Punjab University, Chandigarh, and also masters from here. And I want to pursue my PhD from Punjab University itself. तो फिर आगे का क्या सोच रहे हो, पीएचडी यहीं से करना है कहीं और सोच रहे हो? सर यहीं से बाकी थोड़ा मेरा मतलब आई वांट टू रिक्लाइन माय रिसर्च टुवर्ड मेडिसिनल टॉपिक। सो आई लेट्स सी व्हाट हैपन। आपने ये सारी बातें बताई बहुत अच्छी। तो
नए एस्पिरेंट्स आपके इस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करेंगे, उनके लिए आपकी क्या थॉट ऑफ थिंकिंग? तो सबसे पहले तो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक मैंने जो 6 से 8 महीने तैयारी करी, लाइक हमें 2 मंथ बोनस पॉइंट मिल गया था। तो मैंने एक भी दिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। मतलब एक भी दिन आई वाज़ नॉट एट रेस्ट मोड। मैं चाहे 1 घंटा, 2 घंटा या 18 घंटे मैं पढ़ती ही पढ़ती थी, बिकॉज़ एक दिन छूटता है तो फिर हमारा मन नहीं करता है अगले दिन पढ़ने का। तो मेरे हिसाब से डिसिप्लिन, जब भी आप रात को पढ़ते हो, सुबह पढ़ते हो, आप उसी टाइम पे रोज उठोगे तो आपकी एक आदत बन जाएगी। और कंसिस्टेंसी तो बहुत मैटर करती है, और पेशेंस। और आप लाइक सब क्या सोच के चलते हैं हम 1 साल में निकालेंगे, बट आप माइंडसेट ही वैसा बना रहे हो तो फिर नहीं निकलता। इसलिए पहले ही ये सोच के चलो कि वी हैव ओनली 6 मंथ्स और हमें अभी निकालना है। Yes. बहुत अच्छे हैं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर जर्नी, योर नॉलेज और एक्सपीरियंस। मुझे पूरा यकीन है कि आपका ये सारा एक्सपीरियंस जो है वो नए एस्पिरेंट्स लोगों को बहुत हेल्प करेगा। एंड आपको बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं हो आईएफएस की तरफ से, फैकल्टी पैनल की तरफ से। जो भी सपना देख रहे हो, आपका हर एक सपना जो है वो पूरा हो जाए। थैंक यू सर।